जय माता के। आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज से शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। चंद्रघंटा स्वरूप मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है और इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। तो आपको बताते चले कि धार्मिक मान्यता है कि मां चंद्रघंटा के कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई प्रकार के दिव्य ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। माना जाता है कि ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं और मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना हमेशा फलदायी होती है। इनकी कृपा से भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र हो जाता है और इस खास कार्यक्रम में मां के स्वरूप से लेकर साधना तक सब जानेंगे। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जो हमें विस्तार से नवरात्रि में मां के चंद्रघंटा स्वरूप की महत्वता के बारे में जानकारी देंगे। आचार्य जी, आपका स्वागत है TV27 न्यूज पर। नमस्कार दर्शकों, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों के जीवन में मां लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का स्वरूप लेकर आए और धन धान्य से परिपूर्णता करें, ऐसी मेरी शुभकामना है और नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल पंडित जी, और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, उस पे जानेंगे कैसे पूजा करनी चाहिए माँ की, क्या विधि है, क्या विधान है, शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले देखेंगे ये खास रिपोर्ट। 9 रूपों में तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है। दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनकी घंटी की ध्वनि सदैव भक्तों की रक्षा करती है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी चंद्रघंटा भक्तों को सभी तरह की बाधाओं और संकटों से उबारती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक और दिव्य सुगंधित वस्तुओं के दर्शन और अनुभव होते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप तपे हुए स्वर्ण के समान है। चेहरा शांत और सौम्य और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। मां चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। माता का ऐसा अद्भुत रूप देखकर ऋषिगण मुग्ध होते हैं और वेद मंत्रों द्वारा देवी चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इनकी आराधना हमेशा फलदायी है। सभी भक्तों को देवी चंद्रघंटा की वंदना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए। अर्थात देवी ने चंद्रमा को अपने सिर पर घंटे के समान सजा रखा है। उस महादेवी महाशक्ति चंद्रघंटा को मेरा प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार की प्रार्थना करने से देवी चंद्रघंटा जल्द प्रसन्न होती हैं, जिससे भक्त को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। स्पेशल डेस्क TV27 न्यूज।
हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं मनसा देवी मंदिर के, जहां पर भारी संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना जारी है और सुबह से मंदिर में भीड़ देखी जा रही है। हर कोई मां के दर्शन करना चाहता है। आज तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा की आज पूजा हो रही है और ऐसे में असम से भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जहां मां कामाख्या मंदिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना मंदिर में जारी है। माता वैष्णो देवी मंदिर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कटरा से, जहां आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए बेताब है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इन कतारों में श्रद्धालु खड़े हुए हैं मां के दर्शन करने के लिए। दिल्ली छतरपुर मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये लगातार टीवी 27 न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेंगलुरु में दुर्गा परमेश्वरी मां मंदिर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और मनसा देवी मंदिर हरियाणा, ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और ऐसे में मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बेताब हैं, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस पावन पर्व में हर कोई मां के दर्शन करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, आराधना करना चाहता है और यही बड़ी वजह है कि श्रद्धालु सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही मां के दर्शन और पूजन करने के लिए बेताब है। मंदिरों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां के भक्त पहुंच रहे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां मंदिर समिति और प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की किसी भी भक्त को कोई दिक्कत ना हो। और नवरात्रि का बड़ा ही पावन महीना चल रहा है, पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में इस नवरात्रि के दिन आज, यानी कि शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता चंद्रघंटा के स्वरूप में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। हर कोई माँ की पूजा आराधना करना चाहता है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। माँ के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए भक्त मंदिर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अलग अलग देश भर के अलग अलग मंदिरों में पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। टीवी 27 न्यूज़ लगातार आपको धरातल से वो तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों के, देश भर के अलग अलग राज्यों से वो मंदिर से तस्वीरें आपको दिखाया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ की पूजा और आराधना करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। क्योंकि कहते हैं शारदीय नवरात्रि है और ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, यानी कि ये बड़ा पावन महीना भी है और पावन दिन। ऐसे में भक्तों का जो आशीर्वाद लेने का समय है, सिलसिला है मंदिर पहुंचने का, वो लगातार जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टीवी 27 न्यूज़ लगातार आपको पूरे नवरात्रि, आज भी नवरात्रि के आज तीसरे दिन भी आपको तमाम वो अपडेट और तमाम वो तस्वीरें अलग अलग मंदिरों से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मां के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये 6 तस्वीरें टीवी 27 न्यूज़ के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर बड़ी देव काली माता मंदिर अयोध्या से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अष्टभुजी माता मंदिर वाराणसी से तस्वीर दिखा रहे हैं। झंडे वालन मंदिर दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं और माता भीमसुरी देवी मंदिर झज्जर से तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद से प्रयागराज चैलोपी देवी मंदिर और मुंबा देवी मुंबई से मंदिर से ये तस्वीरें आपको टीवी 27 न्यूज़ लगातार दिखा रहे हैं। और ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें टीवी 27 न्यूज़ लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि आज माता चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी जी धन्यवाद। सबसे पहले और अनंत शुभकामनाएं नवरात्र की आप सभी को। माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी स्वरूप आप सभी के घरों में विराजमान हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। देखिए, टीवी 27 के दर्शकों को एक बात विशेष रूप से आज ध्यान देनी चाहिए कि अब तक जो 2 स्वरूप थे वह एकदम से तप मुद्रा में थे, शांत मुद्रा में थे। आज तृतीय स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है आर्य जी, और चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह युद्ध मुद्रा में है। माँ अपनी 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के अब दिख रही हैं, यानी कि अब निवेदन मुद्रा का माता ने अंत कर दिया है कि अब जो है
पापियों पर वह कहर बरसाएंगी। और यही वो मुद्रा है, यहीं से तृतीय स्वरूप की वह मुद्रा है जो काल रात्रि स्वरूप तक एकदम से विकराल होती जाएगी। और यही से अब माँ जो है वह विकराल रूप लेती हैं। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह सभी प्रकार के दुखों का नाश करके नकारात्मक ऊर्जा का दमन करते हुए, विशेष रूप से माँ दुर्गा के इस रूप का जब वर्णन मिलता है तो कहते हैं कि मस्तक पर चंद्रमा समतुल्य जो है अर्धचंद्र, चंद्रमा को धारण करते हुए चंद्रघंटा के रूप में, चंद्रमा को एक घंटी के रूप में यानी घंटे के रूप में धारण किए हुए हैं माँ। और जब चलती हैं माँ, जब माँ अपना विचरण करती हैं तो वहां पर करोड़ों घंटों की सुमधुर ध्वनि आती है। यानी कि जब घंटों की ध्वनि मंदिरों में बजती है तो वहां आसपास के समस्त वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा का अंत कर देती है। जो कि असुरों के जो प्रकोप से जो कोलाहल मचा हुआ था, पृथ्वी पर मचा हुआ था, देवलोक में मचा हुआ था, जब माँ चंद्रघंटा आती हैं, उनके घंटों की ध्वनि सुनाई देती है तो सब एकदम से अंतर मन से शांत हो जाते हैं और सभी को लगता है कि अब माँ हमारे दुखों का संहार करने वाली हैं, अब दानवों का संहार होगा। तो यानी कि आज जो तृतीय स्वरूप है माँ चंद्रघंटा का वह युद्ध मुद्रा में है। और आज इस रूप का अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, विशेष रूप से अपने घरों में, जैसा कि आपके द्वारा चैनल के द्वारा भी बताया गया कि सामान्य रूप से कुछ ना कर पाए आप, तो या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर मां चंद्रघंटा का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसका जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम शक्तये नमः, यानी कि अब यहां से शक्ति शुरू हो जाती है, यानी कि अब यहां से शक्ति प्रदर्शन शुरू हो जाती है। तो मां दुर्गा का शक्ति स्वरूपा जब आप जो है पूजन करते हैं घरों में, तो आपके घर में अगर किसी तरीके की नकारात्मकता है, देखिए किन किन चीजों में मां चंद्रघंटा का स्वरूप असरदार है। अगर घर में वास्तु दोष है, अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, तो आज के दिन आप जब भी मां की पूजा करें, प्रसाद इत्यादि स्वरूप में उनको अर्पित करने के बाद जो है उनकी आरती या वंदन या कीर्तन करें और वहां पर घंटियों की आवाज जरूर करिए, कुछ ध्वनि जरूर करिए, जिससे कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप वहां पर दिखे। और इस प्रकार से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता का एकदम से विनाश होगा और सुख समृद्धि आपके परिवार कुटुंब में आएगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने अभी ये बताया कि कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि माँ की पूजा करने के बाद तुरंत प्रसाद का भोग लगाते हैं। शायद भक्तों को नहीं पता होता है कि माता चंद्रघंटा को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिस चीज़ का वो भोग लगाएं और माता उनसे खुश हो। पंडित जी देखिए, मां चंद्रघंटा के लिए विशेष रूप से जो भी है अखंड फल या फिर मेवा का भोग लगाएं, जिसमें कि विशेष रूप से किशमिश का स्थान आता है। किशमिश का आप भोग जरूर लगाइए और साथ ही साथ जो प्रसाद है, जो भोग है, उसमें आप पान जरूर बना करके रखिए। पान में क्या रखेंगे, उसमें जैसे हम सामान्य पान खाते उस प्रकार से नहीं लगाना, पान का बीरा लगाना है, लेकिन उसमें लौंग और इलायची डाल करके बीरा लगाएंगे और वही मां को भोग स्वरूप में प्रसाद में जरूर रखिएगा, जिससे कि मां प्रसन्न होकर के आपके जीवन से आपके, क्योंकि देखिए पान अर्पित करने का एक विधान है, पान मां को अति प्रिय है और दूर्वा मां को भूल कर भी मत अर्पित करिएगा। और विशेष रूप से अब तृतीय दिवस से जो स्वरूप आ रहा है, मां चंद्रघंटा का स्वरूप आ रहा है, इस स्वरूप को तो दूर्वा भूल कर भी अर्पित मत करिएगा। दूर्वा अर्पित करने से मां रुष्ट होती हैं, मां नाराज होती हैं और आपके जो पूजा है, जो मंत्र है, जाप है, उसको भी स्वीकार नहीं करती हैं। तो ऐसी अवस्था में भोग जो लगाइए, अखंड फल का भोग लगाइए, किशमिश रखिए, पंचमेवा रखिए और उसमें पान का बीरा जरूर रखिए इलायची और लौंग के साथ। यह अगर आप भोग लगाते हैं और मां की वंदना करते हैं, परिवार सहित कुटुंब में जितने लोग हों दंडवत होकर के मां को प्रणाम करें और निवेदन करें कि हे मां, इस स्थान से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दमन करिए और सुख समृद्धि दीजिए, तो मां प्रसन्न होंगी। बिल्कुल पंडित जी, और ये हमने पूजा की बात कर ली, प्रसाद की बात कर ली, लेकिन जानना सभी लोग शायद ये चाहते होंगे कि माँ चंद्रघंटा स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई और धार्मिक मान्यताएं क्या कुछ बयां करती हैं। पंडित जी
देखिए, जैसा कि हमने कल ही बताया था कि जब दानवों से युद्ध में माँ के निवेदन किया गया कि माँ अब आपको हिस्सा लेना होगा और तभी अब मुक्ति मिलेगी, तो माँ अनेकों नेक रूप में दानवों को लुभाई हैं, क्योंकि मातृत्व भाव है। पहले माँ सीधा संहार नहीं करती हैं, माँ दो रूपों में निवेदन मुद्रा में आई हैं और शक्ति अर्जन के लिए भी आई हैं। लेकिन जब वहां पर अत्याचार बढ़ने लगा, जब माँ का क्रोध बढ़ने लगा, तो आप देखिए दोनों मुद्राएं एकदम से शालीन हैं। अगर इससे पहले प्रथम दिवस शैलपुत्री माँ का देखेंगे तो एकदम से शांत और शालीन सुसज्जित मुखड़ा है, और उसके बाद द्वितीय स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का है वह तो स्वयं तप स्वरूपा है, यानी कि वह तप जप को स्वयं दर्शाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जब बिल्कुल ही अत्याचार असहनीय हो गया, तो उस समय ब्रह्मांड में माँ दुर्गा ने अपना जो चंड मुंड संहारणी स्वरूप लिया, यानी चंड मुंड का संहार भी इसी स्वरूप में किया है। तो यही वह स्वरूप है जहां से दानवों का मर्दन शुरू किया है मां ने, और यहीं से वह कहानी लिखनी शुरू हुई महिषासुर मर्दनी स्वरूप की। यानी कि जैसे ही चंड मुंड का संहार करते हुए मां आगे बढ़ती गई हैं, वैसे वैसे रूप जो है विकराल होता गया है और ज्यादा भैरवी स्वरूप में आ गई हैं, यानी शिव तत्व की बढ़ोतरी शरीर में या उनकी ऊर्जाओं में होती गई है। तो जैसे जैसे अब दिवस बढ़ेंगे वैसे वैसे मां का विकराल स्वरूप भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, और ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि ऐसा कोई मंत्र जो भक्त जाप करें, जिससे पूजा करें और माता चंद्रघंटा उनसे खुश हो और उनसे प्रसन्न हो। पंडित जी देखिए, माँ जो चंद्रघंटा के लिए विशेष करके जो उनका बीज मंत्र है वह ओम ह्रीं शक्तिये नमः, या तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो सबसे सर्वोत्तम है ओम दुंग दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा के समस्त रूप इसी में समाहित हो जाते हैं, और शांत होकर के यह जाप करिए। या फिर दुर्गा सप्तशती में नवाणी मंत्र का जिक्र आता है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर सात्विक होकर शांत होकर के करना चाहते हैं तो नवाणी मंत्र के भी जाप आप कर सकते हैं, वह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, और कई भक्त ऐसे होते हैं जिनको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं होता है, मंत्र जाप करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना होता है, काम पर जाना होता है। उनके लिए उन्हें कैसे माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान करना चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब पंडित जी जरूर लेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं, जरा वहाँ की तस्वीरें देख लेते हैं। मुरारी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? मुरारी जी आजा, बिल्कुल। मैं इस समय गांव देवी मंदिर में मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर है। मछुआरा समाज द्वारा इस मंदिर की निर्माण और गांव के लोगों द्वारा रखा गया था। इस मंदिर में माँ शीतला माता की प्रतिमा है। सबसे पहले टीवी 27 के दर्शकों को माता रानी के प्रतिमा का दर्शन कराना चाहेंगे। ये माँ शीतला का मंदिर है, जहाँ पर माँ शीतला विराजमान है। कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से मुराद मांगता है, माता रानी उसकी मुराद पूरी करती है। और यही वजह है कि मुंबई सहित आसपास के जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। हमारे साथ महाराज हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज कितने भक्तगण यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या मान्यता और क्या विशेषताएं हैं मंदिर में? बहुत दूर के लोग आते हैं, जिनकी जो भी मनोकामना होती है उनकी माता रानी पूरी करती है। यहाँ से कल्याण थाना बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए। जो भी उनकी मनोकामना होती है माता रानी सब मनोकामना पूरी करती है। आर्या, जिस तरीके से पुजारी जी ने भी कहा कि कल्याण थाने, न्यू मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कोने कोने से भी श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। और जिस तरीके से आज तीसरा दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा है, तो यहाँ पर उनके भोग में देखा गया कि मेवा
बनाए गए थे। और सबसे बड़ा जो मराठी में कहा जाता है कि गुच्छम फूलम समर्पयामि, तो जो माता रानी को पुष्प गुच्छ का गजरा बनाया जाता है, पुष्प गुच्छ का जो झूला बनाया जाता है, तो आज यहाँ पर बनाया जाएगा। और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास माता रानी को जब पंचभोग के साथ 52 भोग लगेंगे, उस समय जो है यहाँ पर अनेकों कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बिल्कुल मुरारी, हर मंदिर की अपनी एक कहानी है और अपना एक इतिहास है, और ऐसे में आपके पास वापस जरूर लौटेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे कानपुर से सहयोगी अश्वनी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ की क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या कुछ खासियत है, और आज की अगर बात करें तो तस्वीरें कितनी दिलचस्प निकलकर सामने आ रही हैं अश्वनी? जी, हम जहाँ पे जी बिल्कुल अश्विनी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ पंडित जी लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे सवाल किया था मैंने कि जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, माँ की प्रार्थना अर्चना जितनी देर करनी चाहिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना होता है, समय पर काम पे जाना होता, वो कैसे माँ की पूजा अर्चना करें कम समय में ताकि माँ उनसे प्रसन्न हो पाए? देखिए, शास्त्रों में पहले भी मैं बता चुका हूं कि नाम मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दिया गया है, और इसी श्रृंखला में सर्वोत्तम स्थान आता है माँ दुर्गा के 32 नामावली का। अगर आप कभी सप्तशती पढ़े होंगे या सप्तशती ना हो तो आप कहीं से भी, आजकल तो इंटरनेट का माध्यम है, कहीं से भी दुर्गा 32 नामावली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ दिन इसको हो सकता है कि कई ऑडियो भी पड़ी हुई हैं, कुछ दिन जब ऑडियो के साथ आप रटेंगे इसको या गुनगुनाएंगे तो आपको यह रट जाएगी। सिर्फ नवरात्र ही नहीं, जीवन में कभी भी अगर 32 नामावली दुर्गा माँ की जाती है, माँ दुर्गा के 32 नाम, यह 32 नाम वह नाम को लिया गया है जो हर प्रकार के दुष्टों का संहार करती, यानी कि ज्ञात अज्ञात दोनों शत्रुओं का दमन करती हैं माँ दुर्गा। ज्ञात शत्रु में क्या आ जाता है? ज्ञात शत्रु में आ जाता है मानव रूपी या फिर कोई भी जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि यहां पर मेरे लिए यह शत्रु भावना है या इससे मुझे जो है वह खतरा हो सकता है, वह हो गया आपका ज्ञात शत्रु। लेकिन अज्ञात शत्रु क्या है? अज्ञात शत्रु में तंत्र मंत्र, नजर दोष और खुद की शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में स्वास्थ्य पीड़ा को सबसे बड़ा अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी गई है। जब भी आप ज्ञात अज्ञात शत्रु से परेशान हो तो ऐसी अवस्था में आपको मां दुर्गा के 32 नामों का जाप करना है, और 32 नाम आसानी से याद हो जाएंगे जब कुछ दिन आप इसको कंठस्थ करेंगे या रेगुलर आप इसका पाठ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, नाम मंत्र में, यानी कि जब आप नाम मंत्र का जाप करते हैं तो कोई बंधन नहीं है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, चाहे आप जूता पहन के बैठे हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी हो आप इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन जो बीज मंत्र बताया जा रहा है, जो वेद मंत्र बताए जा रहे हैं, इनका जाप आप हर स्थिति में नहीं कर सकते हैं। तो आप नाम के मंत्रों का जाप करिए, वह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ आप विशेष रूप से आप जाप कर सकते हैं ओम ह्रीम चंद्रघंटाय नमः, यह मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और आप किसी भी स्थिति में 32 नामों का जाप करते रहिए, यह आपको अविस्मरणीय फल देगा। बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में बिल्कुल हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी मुरारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, आज माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां मंदिर की तरफ से की गई हैं? जी आ रहा है, बिल्कुल। अगर मंदिर की तरफ से तैयारी करें तो जो गांव के
ट्रस्टी है वो खुद काफी बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। नवरात्रि के पर्व में सुरक्षा के लिहाजे से, माता रानी की पूजा के लिहाजे से, अर्चना उनकी करनी, 3 टाइम की आरती के अलावा श्रद्धालुओं को किस तरीके का व्यवस्था दी जाए, इसे लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस, बृहन मुंबई महानगर पालिका के अलावा जितनी सरकारी यंत्रणाएं हैं वो जो है इस त्योहार को लेकर के, इस उत्सव को लेकर के काफी चुस्त और दुरुस्त है। मैं गांव देवी मंदिर में हूँ। इस मंदिर की अगर विशेषताएं की बात करें तो यही कहा जाता है कि यहाँ जो कोई भी मुराद मांगता है, जो कोई मैया रानी के दरबार में धागा बांध कर जाता है, माता रानी उसकी मुराद पूरी करती है। और यही वजह है कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, न्यू मुंबई ऐसे तमाम जिलों से श्रद्धालु जो है माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता की महिमा कहा जाता है कि जब मछुआरों और समाज में अप्रैल थी, दुख थी, आपत्ति थी, उस समय जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद से पूरे इलाके का विकास, सुख, शांति, समृद्धि बढ़ी और मान्यता है कि जो कोई पूजा पाठ करता है माता रानी की कृपा बनी रहती है। आर्या जी बिल्कुल मुरारी, और माँ के इम्पोर्टेंस तो है क्योंकि माँ तो हर बच्चे की बात सुनती है और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी करती है। लेकिन मुरारी, वो तस्वीरें भी दिखाई है मंदिर की कि कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है मंदिर के? जी आर्या, बिल्कुल जो है अगर पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीरें ऐसी मनमोहक होगी कि कुछ भक्त की अगर बात करें तो हम दिखा सकते हैं कि लोग श्रद्धालु जब मंदिर में पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से एक पुजारी मौजूद होते हैं। पुजारी द्वारा उनकी थाली ली जाती है। माता के भोग के अलावा जो उनके गजरे होते हैं, श्रृंगार होते हैं, जो पुष्पगुच्छ होते हैं वो समर्पित किए जाते हैं। और मंदिर के बीच में अगर देखा जाए तो इस समय यहाँ पर पूजा चल रही है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई माता मैं हो चुका है। माता रानी के एक दर्शन के लिए, माता रानी के एक स्वरूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। माँ शीतला की सीधा प्रतिमा जो है टीवी 27 के दर्शकों के लिए मान्यता है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ठीक उनके बगल में अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो श्री शाम गंगा देवी माता है और ठीक उनके बगल में भी आप देखिए तो माता रानी विराजमान है। जो प्रतिमा है वो अपने आप में काफी मनमोहक है, काफी अद्भुत है। और यही वजह है कि श्रद्धालु माता रानी का एक झलक पाने के लिए उनके दरबार में पहुंच रहे हैं। आर्या बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए और तमाम वो तस्वीरें माता रानी और उनके भक्तों के दिखाने के लिए। पंडित जी, अलग अलग जगह से टीवी 27 के तरफ से उन जो संवाददाता हैं वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन माँ चंद्रघंटा के जो स्वरूप है उसकी महत्व क्या है और माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से साधक को क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? पंडित जी देखिए, माँ चंद्रघंटा को जो विशेष रूप से आयु आरोग्य वर्धिनी कहा गया है, यानी कि अगर आप विशेष रूप से अष्टम भाव पीड़ित है कुंडली में और अकाल मृत्यु इत्यादि का योग किसी की कुंडली में है, अगर कोई बताता है कि यहाँ पर दुर्घटना की संभावनाएं हैं या फिर अकाल मृत्यु का योग है कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है उसकी पूजा आराधना जो है वह सबसे उत्तम मानी जाती है। और इसके साथ ही विशेष रूप से धन धान्य में वृद्धि करने वाली है, यानी कि जब घर से नकारात्मकता का विनाश होता है, जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो अपने आप ही जो है सकारात्मक ऊर्जा वहां पर बढ़ती है और ऐसी अवस्था में हर प्रकार के सुख वैभव की वृद्धि भी होती है। तो माँ चंद्रघंटा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि यह युद्ध मुद्रा है, युद्ध मुद्रा में माँ भयभीत करती हैं अपने शत्रुओं को। अब देखिए, शैलपुत्री का रूप देखेगा कोई तो वह आकर्षित होगा मातृत्व भाव में, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप देखेगा कोई तो वह आकर्षित होगा एक सादगी, एक त्याग के भाव में। लेकिन जैसे ही चंद्रघंटा का स्वरूप आता है, 10 भुजाएं खोली हुई और साथ ही साथ सिंह पर सवार होकर के उनकी सिंह अद्भुत गर्जना करता है, तो ऐसी अवस्था में जो है शत्रु जो है या कह लीजिए दानव जो हैं वह भयभीत हो जाते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार के जो है अनिष्ट हो रहे हैं घर में, बार बार नकारात्मकता आ रही है, सब कुछ होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है
या सब कुछ अपना सर्वत्र लगाने के बाद भी व्यापार में उन्नति नहीं मिल रही है, तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से माँ को इलायची और किशमिश दोनों अर्पित करिए और माँ की पूजा अर्चना कीजिए, माँ की वंदना करिए। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा, माँ को चमेली का पुष्प अति प्रिय है। अगर आप चमेली का पुष्प माँ को अर्पित करते हैं, माँ का श्रृंगार उससे करते हैं, माँ के चरणों में उसका श्रृंगार करते हैं, तो वह अविस्मरणीय रहेगा। माँ प्रसन्नचित मन से आपकी पूजा अर्चना स्वीकार कर लेंगी। कहते हैं कि जब हम किसी का आवो भगत यानी कि जब उनका आवाहन करते हैं, किसी भी पूजा से पहले उनकी संगीतमय रूप से जो है नवधा भक्ति में जो है वह कीर्तन को सबसे सर्वोत्तम यानी कि दूसरा स्थान दिया गया है। तो सोचिए कि जब माँ को मनाना हो, पहले माँ को तो बुलाएंगे ना, उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। तो इससे पहले जो है पूजा अर्चना या भोग लगाने से पहले माँ की पूजा अर्चना से पहले सबसे उत्तम है कि आप कीर्तन करिए, उनके अच्छे अच्छे भजनों का गायन करिए, क्योंकि मंत्रों से ज्यादा ताकत जो है वह कीर्तन में मानी गई है। दूसरा स्थान जो है नवधा भक्ति में दिया गया है कीर्तन को। तो ऐसी अवस्था में कुछ ना आए। देखिए गृहस्थ जीवन में माँ ने कहा है कि आपके लिए सब कुछ छूट है, बस आप समर्पित भावना से आइए। वेद मंत्र का काम ब्राह्मण कर लेगा जो ब्रह्मचर्य को लेकर के बढ़ रहा है, लेकिन आप सिर्फ भक्ति करिए। भक्ति जो है वह भावना का है, भाव का है। तो ऐसी अवस्था में उनके भजनों का गान करिए, उनको मनाइए, उनको बुलाइए कि हे माँ आकर के मेरे मंदिर में स्थान लीजिए। तो जब माँ को लगे कि आप इतना समर्पण दे चुके हैं, माँ प्रसन्न होकर आ चुकी हैं, उसके बाद उनको भोग लगाइए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और हाँ, बार बार बोल रहा हूं, आज जो आरती कीजिए वह बिना घंटियों की ध्वनि के मत कीजिए। माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है घंटों की ध्वनि। तो मंदिर में भी जाएं तो घंटा जरूर बजाएं और प्रणाम करें माँ को। और ना कुछ कर सके, देखिए सबसे सरल है ओम शक्ति जो है, ओम मंत्र जो है वह सभी मंत्रों का बीज मंत्र है, निचोड़ है। ओम को परम ओमकारेश्वर शक्ति माना गया है। यहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं को शक्ति ऊर्जा मिलती है। तो ऐसी अवस्था में मानसिक रूप से आप ओम का जाप कर सकते हैं। और ओम का जाप आप मानसिक रूप से करें, किसी भी अवस्था में है तो आप कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है उसके लिए। और इस बीच हमारे संवाददाता कानपुर से अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां पर कितनी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज माता के तीसरा दिन है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचना जारी है, क्योंकि हर कोई माता के दर्शन करना चाहता, पूजा अर्चना करना चाहता। लेकिन जिस मंदिर में आप मौजूद हैं अश्विनी, वहाँ की रौनक क्या कुछ बयां कर रही है अश्विनी? और ये देखिए, इस वक्त हम कानपुर के काली मटिया पे हैं, जहाँ पे काली जी का मंदिर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो श्रद्धालु है सुबह से उनके भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त आ रहे हैं और माँ से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि यहाँ की जो काली माता है उनका रूप जरूर रुद्र है, लेकिन उतनी दयावानी है माँ। और यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आते हैं, 2 टाइम की आरती होती है, उन 2 टाइमों में आरतियों में अगर वो अपनी अरदास लगाते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। ऐसे में जो है श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और मंदिर में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आर्या बिल्कुल, और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर। अश्विनी, तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े? अश्विनी, और ये देखिए, सुरक्षा को लेकर के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि पीछे पुलिस की भी व्यवस्था करी गई है। और सुबह 4 बजे से मंदिर खुल गया था और मंदिर में भक्त जाना शुरू हो गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, महिलाओं को लेकर के महिला पुलिस और इसके साथ ही साथ जेंट्स जो है वो पुरुष पुलिस को लगाया गया है और सुरक्षा के पूरी तरीके से 4 चौबंद रखे गए। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से सुबह से मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल अश्विनी, और उन लोगों से भक्त जो माँ के पहुंच रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है। 9 दिन के पावन पर्व चल रहे हैं और ऐसे में आज तीसरा दिन है, कितना उत्साह भक्तों में है, उनसे बात करने की कोशिश करिए अश्विनी। देखिए मेरे साथ जो है यहाँ पर जो है अध्यक्ष है मंदिर के, उनसे बात करते हैं कि क्या मान्यता है माता रानी की और कितना पुराना मंदिर है। हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश का
शास्त्रीनगर क्षेत्र में, जिसे मतैया पुरवा के भी नाम से जाना जाता है, आज से 200 वर्ष पुराना जी माता जी का सिद्ध पीठ है। और इसका इतिहास ये है कि ये यहाँ पर एक गौ माता आती थी और वो यहाँ पर निरंतर उनके स्तन से दूध यहाँ पे गिरा करता था इस स्थान पर। फिर क्षेत्र के लोगों ने, जो हमारे पुराने और बुजुर्ग जन थे, उन्होंने इस स्थान को यहाँ पर थोड़ा सा उसे देखने की कोशिश की कि यहाँ है क्या। तो उसे जब पाया गया तो यहाँ पर एक मूर्ति निकली जो माता काली की थी, जो यहाँ अभी भी इस मंदिर में स्थापित है। और उसके बाद इस क्षेत्र के नागरिकों ने जीर्णोद्धार कराने के लिए कोशिश की। सारे जितने भी क्षेत्र के लोग थे, सबका सहयोग और सबकी भावनाओं के साथ यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। सन 1972 फरवरी में इसका जीर्णोद्धार के बाद आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकराचार्य जी ने इसका प्राण प्रतिष्ठा और पूजन किया। और उसके बाद से इस शास्त्रीनगर क्षेत्र की जनता का निरंतर हमें सहयोग प्राप्त होता आ रहा है। कई कमेटियों ने इसमें जो है हमेशा दिन प्रतिदिन सहयोग प्रदान करके इसका हमेशा से मान्यता को कायम रखा है। अरे आपको बता दें कि जो है माता रानी का मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। जबकि ये टीला हुआ करता था, जहाँ पर एक पेड़ था जिसमें कि कई सारी शाखाएं निकली हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे गाय आकर के दूध दिया करती थी। उसके बाद यहाँ पे लोगों ने उसकी खुदाई करी तो वहाँ पे एक मठिया निकली, जिसके बाद इसके मंदिर का नाम काली मठिया और इस क्षेत्र का नाम भी काली मठिया रखा गया। आर्या बिल्कुल अश्विनी, और काली मठिया माता मंदिर की जो इतिहास है वो बड़ा अद्भुत है। और ऐसे में अगर बात करें तो कानपुर में या कानपुर के बाहर कहाँ से भक्त आते हैं माँ के मंदिर में दर्शन करने के लिए अश्विनी? आर्या ये आसपास के कानपुर का जो टीला छूते हैं, उन्नाव हुआ, हमीरपुर हुआ और कानपुर देहात हुआ, कई जगह से टिलों से जो है यहाँ पे भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं आकर के। क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर कहा गया है क्योंकि कानपुर के अंदर काली माता के सिर्फ 2 ही मंदिर है, एक कानपुर का काली मठिया है और दूसरा बंगाली माहौल में एक मंदिर है। तो इसके चलते हुए भक्तों के पास सिर्फ कानपुर के आसपास के जो जिले हैं उनमें भक्त आते हैं और सुबह से भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त आकर के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना माता रानी के आगे रखते हैं, जो कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनका मानना है कि माँ के नित्य दिन दर्शन करने से और 2 टाइम उनकी आरती करने से उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। आर्या जी बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद TV 27 न्यूज़ के दर्शकों को काली माता मठिया के दर्शन कराने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि माता की अर्चना कैसे करनी चाहिए, विशेष क्या करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि माँ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि माँ को ऐसा ना लगे, बुरा ना लगे, ऐसे कह सकते हैं अगर आसान शब्दों में कहें पंडित जी? जी बिल्कुल आर्या जी, देखिए हर पूजन, हर भक्ति में हर देवता के लिए कुछ अलग अलग विशेष विधान का जिक्र आता है शास्त्रों में। और माँ चंद्रघंटा के लिए विशेष रूप से जो वर्जना है वह ध्यान दीजिएगा कि फल अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो उसमें केले का फल आज नहीं भोग लगाया जाएगा, यानी कि केले के फल को आज माँ के सम्मुख मत प्रस्तुत करिए, ना रखिए भोग में, तो यह आपके लिए अच्छा होगा। और विशेष रूप से आज माँ का स्वरूप जो है वह चंद्रघंटा स्वरूप है और यह रूप युद्ध मुद्रा में है। तो इस मुद्रा को शांत करने के लिए, शुभता लेने के लिए माँ को विशेष रूप से कच्चे दूध से या तो अभिषेक करिए, स्नान कराएं, या फिर विशेष रूप से आज जो है वह अनार के जूस से आज माँ का अभिषेक हो। और अगर कोई ब्राह्मण उपलब्ध है तो ब्राह्मण से करवाएं, नहीं तो स्वतः भी दुर्गा के 32 नामों का जैसा कि हमने जिक्र किया उनका नाम जप करते हुए आप माँ को स्नान कराइए। अब स्नान को ही अभिषेक या महाअभिषेक की संज्ञा दी गई है। तो आप आज विशेष यह ध्यान दीजिएगा कि माँ को केले का फल आज अर्पण नहीं किया जाएगा, यह विशेष आपको ध्यान देना, यह त्रुटि आपसे ना होने पाए, इसका आपको ख्याल रखना है। और माँ की उपासना में विशेष रूप से आज
पंचमेवा रहे और या तो फिर आप जो है वह पंचामृत बना करके वही भोग लगाइए, उसी का प्रसाद आप पूरे परिवार वाले लीजिए तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आर्या जी बिल्कुल पंडित जी, और कहते हैं कि माँ के ये पावन पर्व चल रहा है 9 दिन का, और ऐसे में मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसके बाद भी बात करें तो इस स्वरूप की मतलब चंद्र घंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना करने का सबसे शुभ मुहूर्त और विशेष मुहूर्त क्या है? देखिए, माँ चंद्रघंटा या किसी भी देवी देवता के लिए अगर पूजन मुहूर्त का देखा जाए, आजकल तो बड़ा हर चीज में कहीं ना कहीं लोगों का मतविरोध आ जाता है और मुझे लगता है कि जितना हम मॉडर्न हो रहे हैं उतना ज़्यादा हम विशेष रूप से अपनी मूल चीज़ों को खोते जा रहे हैं। और विशेष करके अगर देखा जाए नवरात्रि के लिए तो कहते हैं नवरात्रि में किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कलश स्थापना एक विधान है, एक विधि है, तो उसमें मुहूर्त देखा जाता है प्रथम दिवस, लेकिन अन्य दिवसों में विशेष करके आप खास ध्यान रखिएगा कि पूजा का जो समय है वह प्रातः काल सूर्योदय से पहले का समय 40 मिनट या फिर सूर्योदय लग्न का समय। अब इसको कैसे देखेंगे, अपने यहाँ आप देख लीजिए सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो आप 5:15 बजे से लेकर के और 8 साढ़े 8 बजे तक उत्तम होगा कि अपनी पूजा को समाप्त कर दें। और संध्या पूजन का विधान है जिसको हम प्रदोष काल कहते हैं या फिर गौधूल वेला कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और गौधूल वेला की संज्ञा क्यों दी गई है? जब संध्या वेला होती थी, जब सूर्य ढलने वाला होता था तो गायें अपने आप ही विचरण करके अपने घर अपने स्थान पर आ जाती थी। इसका अभिप्राय यह होता था कि अपने अपने स्थान पर जहां हम निवास कर रहे हैं वहां आपको शांत होकर एकाग्र होकर पूजन का समय है अब। और ढलते हुए सूर्य के साथ गौधूल वेला में पूजा अर्चना होना चाहिए। कुछ लोग अब यहाँ पे त्रुटि करते हैं, हालांकि अब यहाँ पर मैं एक चीज मैं कहता हूँ क्योंकि माँ समर्पण भाव मांगती हैं और कुछ लोग मजबूर हैं, क्योंकि अगर वह प्रातः काल 9 बजे तक ऑफिस में ही हैं तो घर पहुंचकर वो कैसे 7 बजे पूजा कर लेंगे, यह संभव है। तो उनके लिए यह छूट है कि अगर कर्म बंधन में वह बंधे हुए हैं, कार्य को कर्तव्य को प्रथम पूजन का संज्ञा दिया जाता है शास्त्रों में कि आपका जो कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, कर्म प्रधानता को सर्वोच्च स्थान सनातन में दिया गया है। तो ऐसी अवस्था में आप इस बंधन से मुक्त हैं। लेकिन अगर आप घर में खाली हैं और 9 बजे स्नान करके और सूर्य को अर्घ दे के माँ की पूजा करते हैं तो वह उत्तम नहीं है। ऐसी पूजा माँ स्वीकार नहीं करेंगी। दूसरी चीज कि विशेष रूप से 9 दिनों तक समय बंधन होना चाहिए। कल एक विशेष चीज कहा गया था आर्या जी, दर्शकों को भी अगर याद हो कि हमें बार बार फलाहार नहीं लेना है। इसी तरह से हमें मंत्र जाप या पूजन का समय भी निर्धारण करना है। अब पूजन क्या है इसको सामान्य रूप से देख लीजिए। आप तो फलाहार लेते हैं जो है एक द्रव्य के रूप में, लेकिन माँ का भोजन क्या है? माँ का भोजन है वह कीर्तन, वह मंत्र, वह समर्पण, वह उस समय सात्विक होकर अपने मन की चंचलता को विराम दे करके अपने 7 चक्रों पर माँ को आमंत्रण देना, माँ को निमंत्रण देना कि हे माँ मेरे 7 चक्रों को शुद्ध करिए और मैं अध्यात्म की तरफ अग्रसर हूं जिससे कि मैं कर्तव्य जो है अपने पूरे कर सकूं सनातन के प्रति। ऐसी अवस्था में वही माँ का भोग है, वही माँ का भोजन है। तो जब किसी को हम 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके आमंत्रण दिए हैं, माँ को निमंत्रण दिए हैं कि हे माँ आइए विराजमान होइए, अब आज से 9 दिनों तक आपके प्रति मेरा उत्तरदायित्व तो है कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो ऐसी अवस्था में किसी दिन आपने 7 बजे पूजा कर लिया, किसी दिन आपने 12 बजे किया, तो सोचिए 7 बजे से 5 घंटे तक माँ उस भोजन का इंतजार करेंगी और तड़पेंगी। तो ऐसी अवस्था में आप अपने पूजन का समय निर्धारण करिए। कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी गृहस्थ जीवन में जो लिया है, जो विशेष करके अगर वह गुरु मंत्र लिया है तो उसको भी यह कहा जाता है कि विशेष रूप से समय बंधन जरूर रखें आप, तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो मुहूर्त मत देखिए, लेकिन समय जरूर रखिए कि उसी समय उनको आरती, संध्या आरती मिलनी चाहिए। गौधूल वेला में उनको संध्या वंदन
स्मरण होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आपको मुहूर्त से ज़्यादा खुद के समर्पण समय का ख्याल रखना है और उस समय को सिर्फ मातृत्व भाव के लिए, माँ के लिए समर्पित कर दीजिए। बिल्कुल पंडित जी, और कल हमने बात की थी कि जो लोग माता को प्रसन्न करना चाहते हैं विशेष जगह पे पूजा करें। अगर माँ चंद्रघंटा की बात करें तो जो भक्त ऐसे हैं कि माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे में वो किस स्थान पर पूजा करें जिससे उनको फायदा मिले, लाभ मिल सके? देखिए, माँ चंद्रघंटा के लिए विशेष रूप से या माँ की उपासना के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है जहाँ पे आपकी एकाग्रता भंग ना होने पाए। तो कहीं भी आप अपने घर के मंदिर में शांत होकर के बैठ जाइए और खास करके लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके बैठिए और प्रयास तो यही कीजिए कि सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन आता है और मंत्र सिद्धि, मंत्र उपासना में यह वर्णन आता है कि अनस्टिच वस्त्र हो, यानी कि सिला हुआ ना वस्त्र हो, ऐसे धारण किया जाए। लेकिन अब बंधन है, अब जो है हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा पहनावा बदल चुका है। हम धोती पहनने में शर्माते हैं, हम जो है अंग वस्त्र लपेटने में शर्माते हैं। तो ऐसी अवस्था में अब बंधन है तो लेकिन शुद्ध वस्त्र पहन करके वहाँ बैठिए और एक घी का दीपक जला करके और उसी दीपक को निहारते हुए, दीपक क्यों जलाया जाता है यह भी ध्यान दीजिए आप लोग, या अखंड ज्योति का भी स्थान क्यों दिया गया है। पहली चीज कि जब दीप जलाया जाता है तो उसकी ऊर्जा से, उसके प्रकाश से वहां के आसपास जो है वह सकारात्मकता आती है। दूसरा, जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि उसी दीप की ज्योति पर अपना ध्यान आकर्षित करें, यानी केंद्रित करने की प्रयास करना चाहिए। और जब हम दीपक पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे तो हमारा मन भटकाव में नहीं जाएगा। तो इसलिए वहां पर घी का दीपक जला करके और माँ के, चाहे आप बीज मंत्र का जाप कर लीजिए या माँ के नाम मंत्र का जाप करिए या नवाणी मंत्र का जाप कर लीजिए कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नवाणी मंत्र का जाप करने से पहले विशेष रूप से शिव के मंत्रों का जाप होना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप होना चाहिए। यह जरूरी है क्योंकि यह जो मंत्र है वह माँ के विकराल स्वरूप का है, चंडमुंड संहारणी स्वरूप का है और यहाँ माँ काली के, यानी कि काली शक्तियों को आमंत्रण दिया जाता है मातृत्व भाव के। तो ऐसी अवस्था में शिव को जरूर मना लें क्योंकि शिव की उपस्थिति में ही माँ शांत होती हैं। इसके अन्यत्र किसी में ताकत नहीं है माँ को शांत करने के लिए या उनके उग्र रूप को रोकने के लिए। तो यह विशेष ध्यान देंगे अगर, तो आपकी पूजा का, आपकी अर्चना का सही फल आपको मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने दीपक का जिक्र किया है और कि अखंड ज्योति क्यों जलाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं पंडित जी जो घर में दीपक जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, लेकिन मेन गेट पे, मेन दरवाजे पे भी दीपक जलाते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, शायद उनको नहीं पता होता है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हर कोई अपने घर के बाहर दीपक जला सकता है, मेन गेट पे जो दीपक जलाते हैं उसके क्या कुछ महत्व होते हैं पंडित जी? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है और मुझे लगता है कि बहुत लोगों में यह भ्रम होगा और आज बहुत बड़े रहस्य से आप पर्दा उठवा रही हैं आर्या जी। देखिए, सामान्य रूप से भी अगर आप देखें ग्रामीण अंचलों में मुख्य दरवाजे पर ही दीपक रखने का विधान था। चाहे आप पहले तो भाई लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो सामान्य दीपक ही रखा जाता था। अब चाहे वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाए, उसी के उजाले में लोग रहते थे, या फिर मिट्टी के तेल का दीपक का प्रज्वलन बढ़ा, लेकिन मुख्य दरवाजे चौखट पर जरूर जलाया जाता था और वो भी प्रयास किया जाता था कि दक्षिण कोने पर रखा जाए। तो ऐसी अवस्था में क्या है विधान, क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है और नवरात्रि में क्यों इतना जरूरी हो जाता है चौमुखी दीपक मुख्य दरवाजे पे जलाना? देखिए, आप सब जानते हैं कि यह तंत्र विधान में जिक्र आता है आर्या जी कि जब मां दुर्गा या मां काली चलती हैं तो सबसे पहले उनके अग्रभाग पर सबसे आगे जो रहते हैं वह बजरंगबली रहते हैं, एकादश रुद्र रहते हैं, शिव के अंश रहते हैं और वह लोगों को आगाह करके चलते हैं कि मां का विकराल स्वरूप अब आ रहा है, आप सब रास्ते से हट जाइए। जहां की अब कई जगहों पर आप लोगों ने सुना होगा कि मां काली जो है रक्तपान करती, अब यही स्थान आता है
उसके बाद जो है विशेष रूप से 11 बटुक भैरव हमेशा मां दुर्गा के साथ रहते हैं। जितने भी शक्तिपीठ हैं, जब शक्तिपीठ पर मां दुर्गा विराजमान होने गई तो शिव ने कहा कि मैं स्वयं वहां पर विराजमान रहूंगा एकादश रुद्र के साथ, और साथ ही साथ 11 बटुक भैरवों के रूप में। तो यही एक कारण है कि अगर जो लोग दक्षिणेश्वर काली गए हैं, जो उत्तराखंड के मां देवी धारी देवी मंदिर गए हैं, जितने भी मां के यह विकराल स्वरूप हैं, जहां पे युद्ध मुद्रा में हैं या भैरवी स्वरूप में मां हैं, बसती हैं, वहां हर जगह मां काली या कह लीजिए मां दुर्गा 11 बटुक भैरव और हनुमान जी के साथ विराजमान होती हैं। और 64 योगिनी, आप सब तो जानते होंगे, घरों में जो 64 योगिनी का जो पीठ बनाया जाता है, पूजन से पहले हर अनुष्ठान में 64 योगिनियां पूजी जाती हैं। यह 64 योगिनियां इस ब्रह्मांड में मां दुर्गा के अधीनस्थ रहने वाली सबसे प्रचंड जो है कह लीजिए प्रेत शक्ति हैं या फिर विकराल शक्ति हैं, जो कि एकदम से मर्दन करते हुए चलती हैं। तो ऐसी अवस्था में भैरव को स्थान देने के लिए कि हे प्रभु आप यहीं पर मुख्य चौखट पर विराजमान होके हर प्रकार की नकारात्मकता का दमन करिए और मां सुरक्षित मेरे घर में निवास करें और मैं इनकी निर्विघ्न रूप से पूजा अर्चना कर पाऊं, इस भाव से अगर डेली ना जला सके तो 9 दिनों में, इस नवरात्र के दिनों में घर के मुख्य दरवाजे पर खास करके दक्षिण के कोने पर करके चौमुखी दीपक जरूर जलाइए, वो भी सरसों के तेल का। बुजुर्ग भी कहा करते थे कि आपको जो दिशा है उस दिशा से घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज दिशा शूल भी कुछ होता है। दिशाओं को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, महत्व बहुत माना जाता है, लेकिन दीपक जलाने की सही दिशा क्या होती है? लेकिन जो लोग घर से बाहर रहते हैं उन्हें समझ नहीं आता उनकी दिशाएं क्या है, या फिर उनके यहाँ इतना स्पेस नहीं होता है, तो पंडित जी उनको किस हिसाब से दीपक जलाना चाहिए? मंदिर का फेस किस हिसाब से रखना चाहिए जो फलदायी हो? देखिए, विशेष रूप से सनातन में अगर वैदिक पूजन का जो विधान है वह मुख जो आपका रहे वह पूरब या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, यानी कि मंदिर का मुख या तो पश्चिम दिशा की तरफ हो या तो पूरब दिशा की हो। दो ही दिशाओं के लिए विशेष वर्णन मिलता है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि कहीं भी, अब भाई विषमता है कि कुछ लोगों की जगह का बंधन है, हालांकि कोशिश यही करिए कि जो आपका कक्ष हो, जो आपका कमरा हो, उसमें कहीं भी पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ मंदिर का मुख आ जाए, जिससे कि आप जब बैठें तो या तो आपका मुख पूरब हो या तो पश्चिम हो। यह आपको विशेष ध्यान देना है और प्रयास करिए कि घर के, यानी कि अब उस कमरे के कोने में, देखिए घर में तो कोशिश किया जाता है कि उत्तर पूर्व का कोना ले लिया जाए, ईशान कोण ले लिया जाए मंदिर के लिए, लेकिन अगर कमरे में कोई बंधन आ रहा है, कई बार ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, या कई जगहों पर तो वास्तु दोष के अनुसार, मैं कई घरों में गया हूँ, ईशान कोण या अग्नि कोण पर ही बाथरूम मिले हैं कमरे से अटैच, तो अगर पीछे वॉशरूम की वॉल मिल रही तो ऐसी जगहों पर मंदिर ना रखें। ऐसी अवस्था में कोशिश करिए कि विशेष रूप से अगर दक्षिण और पूर्व की तरफ दिशा में मिल जाए, कोना भले ना मिले तो लेकिन वहीं पर रख लें। विशेष रूप से 2 दिशाओं का यहाँ पर बंधन रहता है कि 2 दिशाओं में मंदिर नहीं होना चाहिए। जहाँ पे कलश स्थापना हो रही हो वह 2 दिशाएं हैं, विशेष रूप से जो है पश्चिम उत्तर की दिशा और साथ ही साथ विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम की दिशा। दक्षिण पश्चिम की दिशा पितरों का कोण माना जाता है। घर में पितृपिंड यहाँ बनाए जाते थे, जो कि घर के जो कह लीजिए कि उत्तराखंड इत्यादि जगहों पर विधान है कि वह अपने जो पितृ हैं, जो अपने देवता हैं, जिनको कहा जाता है घर के देवता, उनको स्थान दिया जाता था, उनकी पूजा अर्चना का विधान था। और हमारे सनातन में भी दक्षिण पश्चिम की दिशा में पितरों को स्थान दिया जाता है। तो पूर्व और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम 2 कोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी कहीं भी मंदिर आप रख सकते हैं। और बस ख्याल यही रखना है कि या तो पश्चिम की तरफ मुख हो मंदिर का, या तो आप पूर्व की तरफ करें। और कुछ ना हो पाए, अगर यह दोनों बंधन भी, मान लीजिए कई जगहों पर विषमताएं आ जाएंगी कि पंडित जी ने तो बोल दिया लेकिन अब हो नहीं पा रहा है, तकनीकी रूप से कुछ ना कुछ अड़चन वहां आ रही है, मंदिर रख दिया तो बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मंदिर रख लीजिए किसी भी दिशा को करके, क्योंकि ईश्वर चौमुखी हैं, ईश्वर ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में आप किसी भी तरफ रख लीजिए, लेकिन जो दीप जलाइए, आजकल तो हालांकि
हालांकि लोग जो है खड़े हुए बाती का दीपक जलाते हैं, लेकिन जब संध्या बेला में आरती का दीपक रहे, जिसको आप 2 बाती रखकर हमेशा जलाया जाता है, उसका जो मुख रहे या तो पश्चिम रहे या तो पूरब रहे, दीपक का मुख आप बदल सकते हैं। यह आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। तो ऐसी विषम स्थितियों में दीपक को भी दिशा आप दे करके अपने विशेष रूप से जो दिशा दोष है या कह लीजिए कि वास्तु दोष है उसको विराम दे सकते हैं। बिल्कुल, बिलासपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और गौरव, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही, कितनी रौनक उस मंदिर में देखने को मिल रही है? गौरव, हम लोग जिस मंदिर में स्थित है ये बिलासपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर पैमा नंगोई का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि ये जो बिलासपुर से जो बिलासपुर का जो महामाया मंदिर है उसका ये छोटा स्वरूप इसे कहा जाता है। पूरा पौराणिक मान्यता है कि जो कलचुरी कालीन जिन्होंने जो राजा जिन्होंने रतनपुर मंदिर की स्थापना की थी, उन्हीं के वंशज जब दूसरी मूर्ति को लेकर तो माता रानी स्वयं रात्रि में यहाँ विश्राम करने रुकी, इसके बाद वो वहीं की हो गई। और ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा भी जाता है कि रतनपुर का महामाया मंदिर और ये मंदिर बिल्कुल सीधी एक रेखा पर बने हुए हैं दोनों मंदिर। और यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। यहाँ पर एक गिरनार बाबा हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर को और प्रसिद्धि दिलाई और ग्रामीण गांव के लोगों ने इस मंदिर की बहुत ही इस मंदिर को आगे बढ़ाया। और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य स्वरूप में यह मंदिर स्थापित है। यहाँ का जो वातावरण है वो काफी शांत और सहज है। आपको यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग शांति की अनुभूति होती है। हम आपको कुछ ही देर में माता जी का दर्शन भी करवाएंगे। देखिए, ये हमारे साथ हम माता जी का दर्शन करने आए हैं। कैमरामैन से निवेदन है माता जी के दर्शन कराए हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं, उनसे 2 मिनट बात करना चाहेंगे। तो मैं माफी चाहता हूँ, वो शायद कुछ मौन व्रत के कारण से नहीं वो बात कर पाएंगे। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालुगण भी हैं जो काफी दूर दूर से आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं? अच्छा, कब से आते हैं इस अच्छा, हमारे साथ मंदिर के पुजारी महोदय भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल। पुजारी जी प्रणाम। जी बिल्कुल। 12वीं शताब्दी का मंदिर है। रतनपुर महामाया का समय का ये भी माता जी उन्हीं समय का और काफी प्राचीन मंदिर है ये और भक्तों का आस्था बनी रहती है इसमें। ऐसा कहा जाता है कि ये रतनपुर के जो महामाया देवी है उनकी छोटी बहन का स्वरूप इसे माना जाता है। रतनपुर महामाया की छोटी बहन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये उसी समय का मंदिर है और उसी राजा को स्थापित किया हुआ मंदिर है। तो रतनपुर की महामाया को काली स्वरूप बताई है हमारे जिनारी बाबा की और हमारी जो ये नगोई वाली माता जी को माँ लक्ष्मी के रूप में बताई गई है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि माता ये जो पैमा नंगोई की माता है उन्हें लक्ष्मी के स्वरूप कहा गया है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो काफी दूर दूर से आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है उनके इस मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा। हमारे साथ एक बूढ़ी दादी है। क्या नाम है दाई? कहाँ ले आए हो? रानी गाँव ले। कब ले आते थे मंदिर को? कैसे लगा थे मंदिर आता? कब ले जाना था? बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, माता रानी के दर्शन कराने के लिए टीवी 27 के दर्शकों की। लेकिन पंडित जी लगातार टीवी 27 अपने अलग अलग जगह से तमाम मंदिरों के दर्शन अपने भक्तों को करा रहा है और आप तमाम वो जानकारी भी दे रहे हैं कि माता के भक्तों को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, खासकर नवरात्रों में, लेकिन सभी को पता नहीं होता है कि कैसे करना चाहिए। क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली पूरा करना चाहिए या फिर कितने बार करना चाहिए? सही एक्चुअल विधान इसका क्या है? देखिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, दुर्गा सप्तशती जो है वह
जो है एक पुनीत जो ग्रंथ हमें मिला है, या कह लीजिए माता के शक्तियों का वर्णन और उल्लेख इसमें मिलता है, और इसमें कई प्रकार के बीज मंत्रों का भी जिक्र आता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सालक्ष्य प्राप्ति होती है, और इसी से महाचंडी, सतचंडी, नवचंडी इत्यादि का भी पाठ होता है। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से ध्यान देना है कि आप या तो नित्य एक अध्याय या जो भी जितना आप कर सकें 1 या 2 अध्याय करें, क्योंकि 9 दिनों में पूरा आपको सप्तशती पाठ करना है। लेकिन एक बंधन जरूर रहता है कि रोज आपको कवच, अर्गला, कीलक, यह 3 चीजें, कवच दुर्गा कवच का पाठ करना है, अर्गला स्रोत का पाठ करना है, और कीलकम का पाठ करना है। यह 3 चीजें आप ना भूलिए और क्षमा प्रार्थना करके ही उठिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो क्योंकि हर जो वैदिक चीजें हैं, हर जो वैदिक उपन्यास हैं, हर जो वैदिक मंत्र हैं, वह बंधे हुए हैं, वह कील किए हुए हैं, उनको कील करके तब आगे बढ़ना होता है। यानी कि उनको लॉक किया हुआ है, उनकी चाबी से उनको खोलना पड़ता है। खोलेंगे कैसे? आप उनके विशेष मंत्रों का जाप करके, और विशेष मंत्रों से हर जो अध्याय है उनको आप कील भी करते हुए चलेंगे। यानी कि चाहे आप नवाणी मंत्र ले लीजिए, चाहे आप कोई भी देवी का बीज मंत्र ले लीजिए, उससे आप हर अध्याय के आरंभ करने से पहले न्यास करके उसका, और साथ ही साथ आप उसका पाठ करके तब अध्याय आरंभ करेंगे। और जब अध्याय अंत होता है तो उसके बाद भी आप उन मंत्रों का जाप करके उस अध्याय को कील करेंगे। अभिप्राय इतना है कि बिना न्यास किए हुए, बिना बंधन किए हुए, ध्यान किए हुए आप पाठ मत करिए। सीधा उसको किताब की तरह पढ़ेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि वेद मंत्रों का उच्चारण या उनका जाप विधान वैदिक विधि विधान से ही हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो जिस भी लक्ष्य के लिए जैसे लेके चले, या कोई आपका कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ माँ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो नवाणी मंत्र का न्यास करिए, नवाणी मंत्र का 1 माला जाप करिए, उसके बाद अध्याय आरंभ करिए। और जब आपको विराम देना हो, जैसे कि पहला अध्याय कर लिया, द्वितीय अध्याय कर लिया प्रथम दिवस, अब द्वितीय अध्याय पे लगता है कि अब समय नहीं है, तो द्वितीय अध्याय विराम दे करके अब फिर से वही नवाणी मंत्र का न्यास करके, नवाणी मंत्र से कील करके, यानी अब वहीं पर उसको रोक करके, बांध करके, और फिर आप अगले दिवस पर आरंभ करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप सप्तशती का पाठ करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। नहीं तो सिर्फ आप किताब पढ़ते जाइएगा और एक कहानी की तरह बस आपको माँ के गुणगान मिलेंगे, बाकी फिर उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। और आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो कैसे करना चाहिए। अभी पंडित जी ने आपको सारी विधि बताई, विधान बताए, लेकिन पंडित जी हम राशि के बारे में डेली बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी कि उन्हें पूजा करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन आज हम आपसे जानने चाहेंगे कि राशियों के हिसाब से आज उन्हें कौन सा कलर धारण करना चाहिए, कौन से कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो, और वो कैसे पूजा करें। देखिए, राशियों के अनुसार अगर विशेष रूप से आज तृतीय दिवस चंद्रघंटा के स्वरूप के दिन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए गुलाबी या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तो आपके लिए अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा। अगर आप ऑफिस कार्यालय जा रहे हैं तब भी आप लाल रंग या गुलाबी रंगों का प्रयोग जरूर करिए। बात आती है वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए दूधिया रंग, श्वेत रंग या फिर किसी भी हल्के रंग का जिसमें बहुत ज्यादा तीक्ष्णता ना हो, बहुत ज्यादा चटक ना हो, ऐसे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और दूधिया रंग का प्रयोग करेंगे तो अद्भुत आपके लिए रहने वाला है। बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए हल्के हरे रंगों का प्रयोग करिए, और साथ ही साथ बिल्कुल आसमानी जो नीला रंग है उसका भी प्रयोग मिथुन राशि वाले कर सकते हैं, आपके लिए अद्भुत रहने वाला है। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि चंद्रमा की प्रधान राशि है। श्वेत रंग इनके लिए अति प्रिय है। श्वेत के साथ साथ विशेष रूप से अगर आप पीला रंग भी धारण करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज
अगर आप बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए आज लाल रंग का या फिर बैंगनी रंग का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। बैंगनी रंगों का प्रयोग करने से भी आपको शुभता मिलेगी। बात कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए जो है वह हल्के रंगों का प्रयोग करना है। खास करके अगर आप लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अद्भुत अविस्मरणीय रहेगा। बात तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए आज आपको विशेष ध्यान देना है कि हल्के लाल रंग का, लाल रंग पहनना, हालांकि आप शुक्र की राशि हैं और मंगल के साथ शत्रुगत संबंध है, लेकिन हल्के लाल रंगों का जो है गुलाबी रंगों का प्रयोग करेंगे या बेबी पिंक कलर का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात अब अगली राशि वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि वाले मंगल के प्रधान राशि हैं। लाल रंग का जितना ज्यादा आज आप प्रयोग करेंगे और काले रंगों का या नीले रंगों का आपको आज बर्ताव करना रहेगा। बात अगली राशि धनु राशि की, धनु राशि गुरु की प्रधान राशि है। सफेद रंगों का प्रयोग करिए या फिर पीले रंगों का प्रयोग करिए, आपके लिए अति प्रिय रहेगा। मां भगवती आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी ऊर्जा भी आपको जो है वह बैलेंस मिलेगी। बात अगली राशि मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज आप नीले रंग का प्रयोग करिए तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात कुंभ राशि के जातकों की, कुंभ राशि वालों के लिए आज काले रंग का प्रयोग करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप विशेष रूप से नीले और सफेद दोनों रंगों का, वहां सूर्य को भी स्थान दे देंगे तो भी आपके लिए अविस्मरणीय रहेगा। बात अंतिम राशि की मीन राशि की, मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि पीले के साथ बैंगनी रंग का अगर आप प्रयोग करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपके लिए अतिशय शुभकारी आज के दिन रहने वाला है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि आपको किस, आपकी जो से राशि है आपको उस हिसाब से कपड़े पहनने हैं जो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और ऐसे में पंडित जी ने तमाम वो चीज़ें बताई हैं, विधि बताया, विधान बताया और राशियों के हिसाब से वो कलर भी बताए जिससे आपको लाभ मिल सके आज के दिन। लेकिन अब एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा देंगे जहाँ पर अलग अलग जगह से तस्वीरें वो दिखाएंगे जिससे भक्तों का जमावड़ा देखा जा रहा है अलग अलग मंदिरों में। आपको बता दें ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हरिद्वार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें हैं और भक्तों का एक जमावड़ा अलग अलग मंदिर में देखा जा रहा है। तो आज आपने तमाम वो चीज़ें सुनी कि माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, अर्चना कैसे करनी चाहिए, किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, भोग में क्या लगाना चाहिए। लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त पर और कल आपको तमाम वो चीज़ें बताएंगे कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या विशेष पूजा में करना चाहिए। और आज दीजिए इजाज़त।